हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों आज अपन इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसका यूज कहाँ पर होता है, इसके क्वेश्चन किस हिसाब से मतलब किस हिसाब से आते हैं। दोस्तों इसको अपन पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में इसके अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक बंदा है ए, वो एक दिन में चेयर्स बनाता है 4, और एक बंदा है बी, वो एक दिन में चेयर बनाता है 3। ठीक है, ये एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है और ये एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है। यानी कि ये एक कुर्सी बनाने में टाइम ज़्यादा लेता है। जो बी है वो एक कुर्सी बनाने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, और जो ए है वो एक कुर्सी बनाने में टाइम कम ले रहा है। तो ये टाइम कम ले रहा है, लेकिन जो इसका जो वर्क है वो ज़्यादा है। और ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इसका जो वर्क है वो कम है। यानी कि अपन इस डाटा को देखें, इस रिजल्ट से मतलब इस डाटा से अपने पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो वर्क है, वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। वर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ये चीज़ अपन को याद रखनी है दोस्तों। जो ये टाइम टाइम एंड वर्क जो ये टॉपिक है, ये पूरा इसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहेगा। अब इसी में एक चीज़ आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लाइक एक क्या 4 चेयर बना रहा है एक दिन में, यानी कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इसकी क्या है, ज़्यादा है। और वहीं पर बी एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, यानी 3 चेयर बना रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, वर्क कम कर रहा है, यानी कि इसके जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, कम है। यानी इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम है। तो इससे भी अपने पास एक रिजल्ट और निकल के आता है। वो रिजल्ट ये है कि जो एफिशिएंसी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। दोस्तों ये दो चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से अपन को पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन अपन को कुछ इस हिसाब से दे सकता है कि ए है और बी है, और ए और बी का जो अपन को रेशियो दे दे, ए और बी का वर्क का रेशियो दे दे। मान लीजिए ए और बी का वर्क का रेशियो 1:2 है। ठीक है, और अपन को वर्क का रेशियो दे दे। ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है वर्क का। और अपन को टाइम का रेशियो पूछ ले, अपन को एफिशिएंसी का रेशियो पूछ ले, तो अपन उसको किस हिसाब से निकालेंगे। अपन को रिलेशन पता है कि जो वर्क है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर ए को टाइम कम लग रहा है, नहीं ए अगर काम कम कर रहा है, ए जो वर्क है वो कम कर रहा है, तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और बी काम डबल कर रहा है, लेकिन उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, इस रेशियो के हिसाब से। और इसी हिसाब से अपन ने देखा था जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आ जाएगा 1:2। इस हिसाब से अपन को क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दोस्तों ये अपन ने जो देखी है, ये टाइम एंड वर्क टॉपिक की अपन ने पूरी बेसिक से जानकारी देख ली है। इसका बेसिक कंसेप्ट अपन ने समझ लिया है। अब दोस्तों अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपन को इसके अंदर और क्लैरिटी आ सके। तो ये अपने सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है, वहीं बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है। अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम में कितना समय लगाएंगे। यानी कि अपन को जो गिवन है आंसर, अपन को क्या गिवन है कि जो ए है, ए के द्वारा लगाया गया टाइम, ए के द्वारा लगाया गया टाइम कितना है, 10 दिन है। और जो बी के द्वारा लगाया गया टाइम है वो क्या है, 15 दिन है। तो ए के द्वारा किया गया काम क्या होगा, ए के द्वारा किया गया जो वर्क है वो क्या होगा। अपन को पता है टाइम और जो वर्क है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये 1/10 हो जाएगा। उसी हिसाब से वर्क ऑफ बी 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा दोनों मिलकर इस काम में कितना समय लगाएंगे। यानी दोनों मिलेंगे तो इस मतलब दोनों मिलकर इस काम में कितना समय लगाएंगे। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, पहले अपन वो देखते हैं। वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी कितना होता है। वर्क ऑफ ए वर्क ऑफ बी देखेंगे तो क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/15। अब इसका सिंपल से अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 30, 30 आएगा तो ऊपर जाएगा 3 + 2, यानी 5/30, यानी कि 1/6। यानी कि जो ए और बी मिलकर जो टोटल काम करेंगे वो काम क्या होगा, 1/6 होगा। अब अपने पास टोटल काम आ गया, यानी कि जो वर्क टोटल आ गया, टोटल वर्क अपने पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब अपन को पता है वर्क और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो अपन को टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क का क्या होगा है, वर्क का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि 6 दिन। अर्थात इसका आंसर ये है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके उस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। यही अपने पास आंसर आ जाता है। दोस्तों ये तो था थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अपने सामने है एक और क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है कि ए और बी मिलके किसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं, वहीं उसी काम को बी 20 दिन में पूरा करता है, तो ए उस काम को करने में कितना समय लेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन एक ट्रिक का यूज करते हैं, और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक क्या है। तो देखो, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करने में कितने दिन लगाते हैं? 15 दिन। और बी है, उस काम को करने में कितना दिन लगाते हैं? 20 दिन लगाता है। अब अपन क्या करेंगे, 15 और 20 दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 60। अब अपन क्या करेंगे, 60 में 15 का भाग देंगे, 60 में 15 का भाग देंगे तो आएगा 4, और 60 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 3। तो दोस्तों ये अपने पास आ गया एक दिन में किया गया काम, यानी कि बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम है 3, और ए प्लस बी यानी दोनों के द्वारा किया गया काम है 4 यूनिट। यानी कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट बनाते हैं, और बी अकेला एक ही दिन में 3 यूनिट बना लेता है, यानी कि ए है वो थोड़ा सा आलसी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया ए प्लस बी दोनों का, और ये हो गया केवल बी का। अब अपन देखते हैं एक दिन में ए कितना काम करता है। एक दिन में ए कितना काम करेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से ये 4 किसका है? ए प्लस बी दोनों का है। इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि ए द्वारा एक दिन में जो बनाई गई यूनिट है वो क्या है? 1 है। अब अपन ने टोटल अपन ने टोटल कितनी यूनिट बनाई है? 60 यूनिट अपन ने टोटल बनाई है। तो ए को 60 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे? ए को 60 यूनिट बनाने में 60 दिन लगेंगे। यही अपना आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन पहले ये देखते हैं कि टोटल टाइम दोनों का कितना कितना लगा। फिर उनका अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम करने पे अपने पास क्या आ जाती है? 60। अपने पास क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है। उसके बाद में अब इस यूनिट में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टाइम का भाग देते हैं, तब अपने पास एक दिन में बनाई हुई पहले की यूनिट आ जाती है। फिर दूसरे का टाइम का भाग देते हैं, तो दूसरे द्वारा बनाई गई यूनिट का एक दिन में यूनिट का जो काउंट है वो आ जाता है। उसके बाद में अपन ए द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट बनाई है अपन ने वो निकाल ली। उसके बाद में टोटल यूनिट कितनी थी, तो ए को टोटल यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा वो अपन ने निकाल लिया। क्वेश्चन में यही पूछा था और यही अपना आंसर है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं जिससे अपन को और ज्यादा क्लियरिटी हो सके। अब दोस्तों अपने पास एक सवाल और आ चुका है। इसके अंदर क्या है, ए बी से दुगुनी गति में काम करता है, दोनों मिलकर एक काम में 12 दिन लगाते हैं। एक ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? यानी कि इस क्वेश्चन को अपन देखें तो ये क्वेश्चन अपन को एफिशिएंसी का लग रहा है। जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी से दुगुनी गति में काम करता है, यहाँ पर एफिशिएंसी दिखाई हुई है, यानी कि ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी के क्वेश्चंस में अपन एक ट्रिक का यूज करेंगे जो इस क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देगा। अब देखते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। ए बी से दोगुनी गति में काम करता है, ठीक है भाई। ए और बी कह रहा है, ए है, अगर बी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है, तो जो ए है वो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि दुगनी गति में काम कर रहा है ना। अगर वहीं पर बी 2 कुर्सी बनाता तो ये 4 बनाता, ये 3 बनाता तो ये 6 बनाता। ठीक है, यानी ये दुगनी गति में काम कर रहा है। अब इस काम को पूरा करने में ये दोनों लोग मिलके कितना टाइम लगाते हैं? 12 दिन का ये टाइम लगाते हैं। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अपन ने पहले एफिशिएंसी का रेशियो लिखा, उसके बाद में टोटल टाइम लिखा। अब अपन क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसका क्या करेंगे, अपन सम करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सम क्या है? 3। अब अपन को किसका पूछा है? अपन को ए का पूछा है, तो अपन ए की एफिशिएंसी को डिवाइड में रखेंगे। अब इसको अपन कट करेंगे तो अपने पास आएगा 18। यही अपना आंसर है। यानी कि ए को उस काम में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। अब देखो ये जो ट्रिक मैंने बताई है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अपन इस
एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अपन ने क्या किया, पहले एफिशिएंसी लिखी, उनका रेशियो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में टोटल टाइम लिखा, फिर ये जो रेशियो है, रेशियो का सम किया, फिर डिवाइड में अपन ने किसकी एफिशिएंसी रखी, जिसका अपन को निकालना है। अपन को ए का टाइम निकालना है, तो अपन ने क्या किया, ए की एफिशिएंसी रख दी और आंसर अपन ने 18 दिन निकाल दिया। अपने पास एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई काम है, उस काम को ए 18 दिन में पूरा करता है और उसी काम को पूरा करने में बी 15 दिन लगाता है। अब किसी बंदे ने उस काम को बी को सौंप दिया कि भाई तू उस काम को पूरा कर दे। अब बी ने क्या किया, बी ने उस काम को 10 दिन ही किया और 10 दिन करके उसने छोड़ दिया। यानी कि 10 दिन में उसने जितना किया ठीक है, फिर बाकी उसने छोड़ दिया। अब जो बाकी जो शेष काम बचा था, उस काम को ए ने कंप्लीट किया है। तो अब ए को उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, ये अपन को निकालना है। तो ये एकदम बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो एलसीएम लेके जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अपन को वही यूज करनी है। क्या करेंगे, ए को कितना दिन लगा, 18 दिन लगता है। बी को कितना दिन लगा, 15 दिन लगता है। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम के यूज से अपन ये पता लगा लेंगे कि इन इन मतलब 18 दिन में ए कितनी यूनिट बना लेता है, 15 दिन में बी कितनी यूनिट बना लेता है। यानी कि काम है क्या, एक्चुअल में अपन को करना क्या काम है। यानी कि अगर ए दिन में 18 अगर ए 18 दिन में उस काम को कर रहा है, तो वो काम है क्या, वो काम है, इनका एलसीएम लेंगे तब पता चलेगा वो काम है क्या। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या है, 90। यानी कि ये जो भी टाइम ले रहे हैं, इनको क्या करना है, 90 यूनिट करनी है। यानी कि वर्क की इनको 90 यूनिट करनी है। अब अपन क्या करेंगे, 90 में 18 का अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 90 में अपन 15 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 6 यूनिट बनाता है। अब क्या हुआ, बी ने 10 दिन काम किया और फिर वो चला गया। बी ने 10 दिन काम किया, यानी कि बी ने 60 यूनिट बना दी। बी ने 60 यूनिट बना दी, तो शेष यूनिट कितनी बची, 30। यानी कि अब ए ने जो शेष काम किया है वो कितना है, 30 है। अब इसको कितने दिन लगेंगे, इस बी जो बी है उसने तो 60 यूनिट बना करके वो चला गया, 30 यूनिट बच गए। अब ए को बनानी है 30 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, तो 30 यूनिट कितने दिन में बनाएगा, सिंपल है, 5 का डिवाइड करेंगे और 6 दिन अपने पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन ने इसको सोल्व किया और एक द्वारा लिया गया, अपने पास टाइम आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस को अपन इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।